अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ऐसी 5 किचन टिप्स के बारे में बताएंगे जिससे आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। मोटी बलाई वाली दही घर में आसान बनाने का तरीका। घर में मोटी बलाई वाली दही बनाने के लिए शेफ़ बताते हैं कि हस्ब ज़रूरत दूध को अच्छी तरह उबाल लें और बलाई बर्तन के ऊपर हिस्से पर आ जाएगी। इस बलाई के ऊपर 3 से 4 हरी मिर्च या लाल मिर्च डंडी के साथ डालकर कुछ देर के लिए पकने दें और फिर इस दूध को ठंडा होने दें। फिर इसको जुमा लीजिए। मोटी बलाई वाली दही बनकर तैयार हो जाएगी। पठान के होटल जैसी रोटी पकाने की तरीका। अगर आप चाहती हैं कि पठान के होटल जैसी रोटियां बनकर तैयार हों तो आटा गूंथते वक्त उसमें 2 गिलास पानी के साथ 1 कप दूध भी शामिल कर लें, तो आपका आटा भी नरम मुलायम होगा और रोटी बिल्कुल होटल की तरह बनेगी। नरम नमक कम करने के लिए। खाने में नमक कम करने के लिए आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें कि सालन वाले खाने में 1 आलू छीलकर साबुत डाल दें। आलू सारी नमियात को अपने अंदर जब्स कर लेता है और शोरबे वाले सालन के अलावा दीगर खानों का नमक कम होना है तो आटे के पेड़े बनाकर कीमे वगैरह में डाल दो, इसमें नमक कम हो जाएगा। लहसुन का छिलका उतारने का तरीका। लहसुन का छिलका जल्दी उतारने के लिए होटलों में शेफ़ 4 कप पानी को उबालकर इसमें लहसुन डाल देते हैं, 2 से 3 मिनट तक पकाते हैं। इसके बाद वो छिलका आसानी से उतार लेते हैं। फ्रिज में बदबू। अगर आपके फ्रिज में बदबू आती है तो एक प्याली में 2 चम्मच मीठा सोडा डालकर गला दें, इससे फ्रिज की बदबू निकल जाएगी और खाने की चीज़ों में महक नहीं आएगी। उबली हुई चाय की पत्ती आपके भी हज़ारों को रुपए बचा सकती है, बस सिर्फ इससे ये काम करें और पाएं भरपूर फ़ायदा। चाय का शौक सबसे पीते हैं, मगर इसको बनाने के बाद जो उबली पत्ती बचती है इसको फेंक देते हैं, तो पत्ती को फेंकने की बजाय इसे अच्छी तरह पानी से साफ़ कर लीजिए। चाय पत्ती को इस तरह साफ़ करें कि इसमें चीनी का मीठा पानी निकल जाए, फिर आप इस चाय पत्ती को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उबली हुई चाय पत्ती के फ़ायदों के बारे में किसी को मालूम नहीं होता। इसके फ़ायदों में ज़ख्मों को भरने के लिए उबली हुई चाय का पत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। उबली हुई पत्ती में एक ऐसा एंटीबायोटिक पाया जाता है जो बड़े से बड़े ज़ख्मों को जल्दी भर देता है और ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए चाय पत्ती के पानी से अपने ज़ख्म को अच्छी तरह साफ़ कर लें और ज़ख्म पर उबली हुई पत्ती डालकर पट्टी बांध दें, जल्द ज़ख्म ठीक हो जाएगा। कभी चोट लग जाए और खून बहना न बंद हो तो फ़ौरन पत्ती डाल दें, आप देखेंगे जल्दी खून बहना बंद हो जाएगा। घर के शीशे चमकाने के लिए भी इस पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कपड़े में शीशे साफ़ कर सकते हैं। कलवंजी में पाया जाने वाला ग्लूकोज जहरीला होता है, इसलिए इसके 5 से 6 दाने ही इस्तेमाल करने चाहिए। कलवंजी में बहुत बीमारियों की शिफा है, मसलन नज़ला, ज़ुकाम, सांस की बीमारियां, सर और दिल की बीमारियां। शुगर और रिकान में भी कलवंजी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। कलवंजी का सफ़ूफ पानी के साथ इस्तेमाल करने से बवासीर में बहुत अफाका होता है। अगर आपकी वीडियो हमारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।